नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बात हम लोग अरविंद केजरीवाल की करेंगे और उसकी अपनी वजहें हैं। असल में ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो काफ़ी घबरा गई है और उसके जो मुखिया हैं वो तो हमेशा इस तरह की बात करते ही रहते हैं कि साहब हम लोग तो बड़े ईमानदार हैं, हमारी जो सरकार है वो ईमानदारी के पानी में ही नहाई धोई है और हमारे जो मंत्री हैं वो दरअसल उसी का जल रोज पीते हैं, इसलिए उनकी ईमानदारी पर तो कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। और कमोबेश इसी तरह की चीज़ें वो अपनी पार्टी को लेकर भी कहते हैं और सब मिला जुला कर अगर ये कहें तो वो ये मानते हैं कि अगर ईमानदारी का पर्याय कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। और दरअसल जो उनका मानना है वहीं से सवाल खड़ा होता है कि फिर क्या वजह है इस डर की, इस बदहवासी की, इस बेचैनी की। अब आप कहेंगे कि कौन सा डर, किस तरीके का डर, और फिर आप सोचेंगे कि नहीं हम लोग गुजरात चुनाव की बात करेंगे। देखिए, गुजरात चुनाव की तो बात अभी नहीं करेंगे फिलहाल। वैसे भी गुजरात हो या हिमाचल प्रदेश, आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर तो नहीं है और यही वजह है कि अब परिस्थितियां यूं बन गई हैं कि पत्रकारों पर हमलावर हो गए हैं, जैसा कि आप लोगों ने संभवतः देखा भी होगा और हो सकता है सुना भी हो। हर्षवर्धन त्रिपाठी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे जुड़ा जो किस्सा है, उस किस्से में आपको यह भी मालूम चला होगा कि किस तरीके से उन्होंने बताया, हर्षवर्धन त्रिपाठी ने खुद बताया कि दरअसल तमाम जो टीवी चैनल हैं वहाँ फ़ोन करके कहा जा रहा है कि अगर हर्षवर्धन त्रिपाठी आएंगे, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो हमारे यहाँ से लोग नहीं जाएंगे। अब ये कौन सा डर है? और जब इस तरह का खुलासा हर्षवर्धन त्रिपाठी ने किया तो एक बात और याद आई कि दरअसल गुजरात में वो जब उन्होंने अपना राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया था आम आदमी पार्टी ने, तब वहां अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा भारी दावा किया था पीएमओ को लेकर कि वहां से तो फोन आते हैं। अब वहां से फोन आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी वाले मामले में यह बात तो स्पष्ट हो गई कि दरअसल आम आदमी पार्टी के दफ्तर से फोन तो आते हैं। फोन आने का मतलब यही है कि डर है किस चीज का, और जब आप इसकी तलाश करना शुरू करते हैं तो फिर वही ईमानदारी वाला किस्सा उठकर आता है। जिस ईमानदारी को लेकर और जिस लोकायुक्त को लेकर, जिसे बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी उस समय तो नहीं थी, लेकिन उसके मुखिया ने अन्ना हजारे की अगुवाई में बड़ा भारी आंदोलन किया था और अन्ना हजारे तो पीछे छूट गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल उस ईमानदारी के ककारे के पोस्टर बॉय बन गए थे। अब हालात यह है कि लोकायुक्त की रिपोर्ट 3 साल से सड़ रही है, लेकिन उसको सदन के पटल पर रखने नहीं जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। क्यों भाई? देखिए, लोकायुक्त का काम क्या है? सरकार के कामकाज पर नजर रखना। तो क्या नजर उसने ऐसी रख दी है जिसमें तमाम सारे घपले घोटालों का लेखा जोखा गया है, और उस लेखा जोखा को लेकर आप इतना डरी हुई है कि वो उसे सदन के पटल पर रखने से भाग रही है। क्योंकि अगर वो सदन के पटल पर रखा जाएगा तो उसको लेकर चर्चा होगी, बहस होगी, खबरें छपेंगी और वो जो ईमानदारी वाला लबादा है वो लबादा गिर जाएगा। जैसे शराब घोटाले में वो तार तार हो गया, जैसे सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उसकी आप ये कहिए कि परकच्छे उड़ गए। इस तरह की परिस्थितियां बनी तो क्या आपको इस बात का डर है कि अगर ये जो लोकायुक्त की रिपोर्ट है जिसे लेकर एलजी ने आड़े हाथ लिया एक बार फिर, और जाहिर तौर पर उनके आड़े हाथ लेने के बाद आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गया और वो कहने लगी कि ये तो प्रधानाध्यापक की तरह काम कर रहे हैं, तो दरअसल जो दिल्ली की स्थिति है उस स्थिति में एलजी तो प्रधानाध्यापक ही, और उनको लगेगा कि ये जो हमारे यहाँ के लोग हैं, मतलब जो प्रशासनिक लोग हैं, ये लोग अगर ठीक ठाक काम नहीं कर रहे हैं तो उनका काम है कि सबक सिखाना। तो उन्होंने खत लिख दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब एलजी ने खत लिखा हो सीएम को, इससे पहले वो भी कई बार लिख चुके हैं और ये बता चुके हैं कि आप भले ही ईमानदारी की बातें करते हो, लेकिन
आप उसे व्यवहार में लाने से भागते हैं, जिसका एक जीता जागता मिसाल और ताजा उदाहरण लोकायुक्त की रिपोर्ट है, जिसे सदन के पटल पर रखने से बच रही है सरकार। उसके पहले अगर आपको ध्यान हो तो सीएजी की रिपोर्ट को लेकर भी एलजी ने आड़े हाथ लिया था आपकी सरकार को कि साहब आप एलजी की रिपोर्ट रखने में डिले क्यों कर रहे हैं, और जबकि उसी रिपोर्ट का हवाला देकर अरविंद केजरीवाल की सरकार अपना पीठ थपथपा रही थी, पर उस सीएजी की रिपोर्ट के उन बातों को नहीं बता रही थी जिसमें यह कहा गया कि साहब इन्होंने वादे तो बड़े भारी भारी कर दिए हैं लेकिन वो पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, और उसमें यह भी नहीं बताया गया किस तरह से जो सरकारी उपक्रम है दिल्ली सरकार के उनका भट्ठा बैठ रहा है। ये तमाम चीजें भी उस सीएजी की रिपोर्ट में हैं, लेकिन वो अगर आप रखिएगा विधानसभा में तो उस पर चर्चा होगी और खुलेगा कि असल में पिछले 8 सालों में जिस विकास की दुहाई दी जा रही है उसमें कितना काम हुआ है, तो सीएजी की रिपोर्ट सब बाहर आ जाएगा। तो इसलिए वो भी नहीं रखने में देरी की गई। और फिर आप देखिए कि एक और खत एलजी ने लिखा था कि साहब आप जो है फाइलें तो भेज दे रहे हैं, इस पर दस्तखत क्यों नहीं करते? क्या डर है भाई? फाइलों पर दस्तखत ना करने के पीछे तो एक ही कारण समझ में आता है, वो ये कि जिस तरह से सत्येंद्र जैन को शराब घोटाले वाले मामले में ईडी ने जाकर पूछताछ की तो उसमें उनका कसूर क्या था? बस इतना है कि वो जो कैबिनेट हुई उस कैबिनेट में जो न्यू एक्साइज पॉलिसी को पास करने का, लागू करने का जो अप्रूवल हुआ उसमें उनका भी दस्तखत रहा। तो अब देखिए दस्तखत तो बड़ी चीज है ना, और एक दस्तखत से ही काम गड़बड़ हो जाता है। तो इस वजह से अरविंद केजरीवाल दस्तखतों के दौर से भाग रहे थे। तो ये जो तमाम एलजी के खत हैं और अब उसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि साहब लव लेटर है। अब असल मसला यह है कि एक गंभीर मसले को हवा में उड़ा दें तो एक अलग बात है, लेकिन आप सोचिए कि जिस लोकायुक्त के लिए आपने यूपीए की सरकार को उल्टा कर दिया, रॉबर्ट वाड्रा और शीला दीक्षित की सरकार को घेर लिया, खंभे पर चढ़ गए और कहा कि साहब ये जो तमाम बिजली कंपनियां सब बड़ा गड़बड़ घोटाला कर रही हैं और हम आएंगे तो पूरा तूफान मचा देंगे। हालांकि जो तूफान मचा रखा उससे आप लोग वाकिफ हैं। इस तरह की बात करने वाली ये कहिए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अब वो लोकायुक्त की रिपोर्ट को रखने से भाग रहे हैं। यही अपने आप में बड़ी चीज हो गई। वो फाइलों पर दस्तखत करने से भाग रहे हैं, वो सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा करने से भाग रहे हैं। ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके अंदर कुछ झिझक तो है, और ये जो तमाम चीजें हैं ये तमाम बातें एक तरफ इशारा करती है कि दरअसल ये सब सीधे सीधे पारदर्शिता, शुचिता और ईमानदारी वाला जो शब्दावली है आम आदमी पार्टी के मुखिया की उससे जुड़ी हुई है, और उस शब्दावली को ध्यान में रखते हुए तो इन तमाम बातों को लागू किया जाना चाहिए, इनकी रिपोर्टें सामने रखी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सिर्फ शब्द ही बनकर रह गए हैं आपके लिए, अन्यथा इसको लेकर कोई बहस नहीं होनी चाहिए थी, इसको लेकर एलजी को कोई पत्र नहीं लिखना था। और सबसे बड़ी चीज कि अगर पत्रकार इन बातों पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उन पर भ्रिकुटी तन जाना, और भ्रिकुटी भाई क्यों तन जा रही है यह भी एक सवाल है। अब अगर कोई लोकायुक्त की रिपोर्ट पे बात कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि नहीं सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही, कोई सवाल कर रहा है कि साहब दस्तखत क्यों नहीं हो रहा है, कोई शिक्षा मॉडल की बखिया उधेड़ रहा है, कोई मोहल्ला क्लिनिक की तमाम बातें बता रहा है, कोई जो बिजली वाला मसला है उस पर चर्चा कर रहा है और उसको लेकर जो तमाम तरह की बातें हैं उसे बता रहा है, तो उससे डरना और गुरेज करने की क्या बात भाई? आप तो पारदर्शिता, शुचिता के अगुवा रहे हैं। आरटीआई को लेकर जो आंदोलन चला उनके पुरोधाओं में रहे हैं। तो ये तमाम चीजें होने के बाद भी ये जो अब डर नजर आ रहा है वो एक ही चीज बता रहा है कि दरअसल ये एक तिलस्म गढ़ा गया था ईमानदारी के आवरण में, और अब आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है कि असल में जिस ईमानदारी के जरिए
उन्होंने कम से कम दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई है, वो सरकार जो है आगे के राज्यों में भी बने। एक और दूसरा, उनकी जो अपनी महत्वाकांक्षा है, और उस महत्वाकांक्षा में 2024 है और 29 भी होगा, तब तक अगर आम आदमी पार्टी इतिहास नहीं हो गई 29 तक, तो वो जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने में ये जो उन्होंने तिलस्म गढ़ा था, ये तिलस्म औंधे मुंह गिर रहा है। और इसकी आप एक कहिए कि अगर इसको किला माने तो इसकी एक एक ईंट नहीं, इसकी दीवार की दीवार ढहती जा रही है। अच्छा, अब जो उसको ढहाने का काम कर रहा है तो जाहिर तौर पर उससे या तो मुंह मोड़ लेंगे और या उसका बहिष्कार कर दीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो ये जो तमाम रिपोर्टें हैं ये, और तमाम जो एलजी के पत्र हैं और जो पत्रकारों को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं, उससे एक चीज तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी घबराई है, और उस घबराहट की वजह बस एक ही है कि दरअसल उनकी जो यूएसपी है वो खतरे में है, और इसके कारण जो कई राज्यों में चुनाव होने हैं वहां और जो आम चुनाव होने हैं वहां आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, और ये सियासी नुकसान ने ही उनको परेशान कर रखा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।